नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये है और इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मिला है अमरीकी सफ़ीर से। अमरीकी सफ़ीर जो है वो डोनाल्ड ब्लूम वो आया और उसकी मुलाकात हुई वफ़द के साथ। उसमें उमर अयूब साहब मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मौजूद थे पार्टी के। तो इन लोगों ने मुलाकात की है। अब उसके ऊपर वावेला ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने तो रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था, तो आप उनके सफ़ीर से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो देखें, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ पाकिस्तान के फ़ैसले करना चाहते हैं। उन्होंने कोई अमेरिका के साथ ऐलान जंग तो नहीं किया, कोई यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई एटम बम मारने का फ़ैसला तो नहीं किया, और ना उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा किया, ना कोई ऐसा ऐलान किया। वो ये कहते हैं कि सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे, आइंदा भी रखेंगे, पहले भी रखे हैं और ताल्लुकात आगे भी बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेहतर भी करेंगे, लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे। जो फैसला करेंगे खुद मुख्तारी के साथ करेंगे और अपने मुल्क के मफाद में करेंगे। किसी भी एक हुक्मनामे के ऊपर ज़मीन पे लेट नहीं जाएंगे। ये है इमरान खान साहब का। तो मुलाकात में क्या प्रॉब्लम है? अमरीकी सफ़ीर से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? अमरीकी सफ़ीर से मिलें, बरतानवी सफ़ीर से मिलें, जिससे मर्जी मिले, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मिलने का तरीकाकार आप देखें ना, वो कितना एथिकल है। अभी तक दफ्तर खारजा की जानिब से हमें आगाह किया गया, ये उमर अयूब साहब ने बताया कि अमरीकी सफ़ीर मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए ना, जो तरीकाकार है, उन्होंने दफ्तर खारजा को कहा, वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन आई, इन्होंने कहा जी ठीक है, जो मिलना है, जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक आ जाएं और मिल लें। और फिर मुलाकात जो है वो ऑफिशियल चैनल से आई है। और ना तो अमरीकी सफ़ीर इमरान खान को रिहाई दिला सकते हैं और ना हम उनके सामने अपने ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बताया कि इमरान खान समेत पार्टी वर्कर्स और ख़वातीन पर कायम मुकदमात बोगस हैं। अब ये उमर अयूब ने बताया, और ये मुलाकात भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुई है। तो ये ऑफिशियल तरीके से हुई है, कोई खुफिया मुलाकात नहीं है जो छुप छुपा कर होती हैं। नाज़रीन, एक और इशू है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से। पहले इस पर नाम आया शेर अफजल मरवत का, उसके बाद इसके ऊपर एक नाम आ गया हामिद रज़ा काज़मी साहब का नाम आ गया। उसके बाद जो अब नाम आया है वो नाम है शेख वकास अकरम साहब का। तो इसके ऊपर जो है वो शेख वकास अकरम साहब हो, हामिद रज़ा काज़मी साहब हो या शेर अफजल मरवत हो, तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और तीनों ने वोट लिया है इमरान खान के नाम के ऊपर। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ओहदों के ऊपर लोग कुछ बड़े उतावले हो रहे हैं। हालांकि उनकी इज्जत इन ओहदों से बड़ी है और उनको जो मुकाम मिल गया है पाकिस्तान में वो इन ओहदों से बड़ा है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ओहदों की खातिर इतनी छलांगे मारना, इस तरह के स्टेटमेंट देना और ये सब कुछ करना, ये गैर मुनासिब होगा। अभी लीडर जेल के अंदर है और उसी कैदी की वजह से सबको वोट पड़े हैं और सबको जल्दी पड़ी हुई है कि ये ओहदा मुझे मिल जाए, वो ओहदा मुझे मिल जाए। सब लोग इक़्तिदार इंजॉय करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त सबका फोकस होना चाहिए इमरान खान को जेल से बाहर लेकर आना। लेकिन बड़ी मादरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा अगर ये चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अगर 1 करोड़ का जलसा भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पंजाब ये कर सकता है, क्योंकि पंजाब में अगर 1 लाख लोग भी निकलते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तहरीकें तो पंजाब से ही चलती हैं। लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब की क़यादत, पंजाब के सियासतदान बुरी तरह नाकाम रहे हैं अभी तक अपने लोगों को निकालने में, और नताइज तक तो वो ले नहीं पाए, कानूनी हक भी अपना नहीं ले पाए। तंजीमें चेंज की जा रही हैं, तब्दील की जा रही हैं, और पंजाब के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी आए दिन सुनने को मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो मामला ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का फोकस जो है, उनका कारकुन ये कह रहा है, यानी या उल्टा काम चल रहा है। होता ये है कि लीडर्स अपने कारकुनों को संभालते हैं और उनको समझाते हैं, या उल्टा काम ये हो रहा है कि कारकुन बेचारे सोशल मीडिया पे लीडर्स को समझा रहे हैं कि यार ओहदों के लिए ना लड़ो, फॉर गॉड सेक, जो काम करने वाला है वो करो, मिलकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाओ। तो एक्चुअली कारकुन इस दफ़ा अपने जो है वो लीडर्स को या अपनी सेकंड या थर्ड टियर जो है लीडरशिप की, उसको मोटिवेट कर रहा है और उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को जब भी कोई फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है ना, तो वो वेट ही नहीं करते, फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद कर देते हैं। बल्ले का निशान वापस लेने का मामला हो, फौरी तौर पे, यानी मिसाल के तौर पे पेशावर हाई कोर्ट ये कह देंगे मखसूस नशिस्तें दे दें, उनको फ़ौरन दे देंगे। जो भी काम इलेक्शन कमीशन को कहा जाए या उनको वो फैसला मिल जाए अदालत से और वो PTI के खिलाफ हो तो फ़ौरन अमल दरामद हो जाता है। लेकिन इस मरतबा एक चीज़ हुई है, मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन अमल दरामद करने की बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास बुलाया और उसके बाद फैसले पर मुशावरत की गई और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भेज दिया है।
लॉ विंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लेगा और उसके बाद में वो फैसला करेंगे कि करना क्या है। हुकूमत ने भी जो है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये वही हुकूमत है जिनको थोड़े दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट बहुत बुरा लग रहा था जब उन्होंने बल्ले का निशान इमरान खान को वापस किया था, लेकिन जब मखसूस नशिस्तें इमरान खान से ले ली तो बहुत खुश है ये पेशावर हाई कोर्ट से। फिर जब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस छीन लिया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी बन गई इन हुकूमतों के लिए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें इनसे वापस ले ली तो अब उन्हें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। यानी इनके मफाद में हो तो अदालतें अच्छी हैं, मफाद में ना हो तो अदालतें बहुत बुरी हैं। तो इस मुनाफकत के साथ तो जनाब ये हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें और हैं क्योंकि वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। कादी फ़ायद ईसा साहब के पास जो केस आया था बहुत पहले, फैज़ाबाद धरना वाला, उन्होंने उसका एक फ़ैसला दिया हुआ था। अब उसके अंदर जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कादी फ़ायद ईसा साहब के सामने आई, वो उसको पढ़ के आए थे। मैं आपको लुब्बे लुबा बता देता हूँ कि कादी फ़ायद ईसा साहब ये समझते हैं, इस बात पर कन्विंस हैं कि फैज़ाबाद धरना जो है उसके पीछे उस वक्त के ISI के सीनियर ऑफिसर जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब शामिल थे और वो उसमें मुलव्वस थे। वो ये समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि उसके बाद जो कादी फ़ायद ईसा साहब के असासों का मामला बाहर आया और उनके ऊपर एक केस उनका चलता रहा, तो इस हवाले से उन्हें लगता है कि इसके पीछे भी जनरल रिटायर फैज़ हमीद थे। तो वो एक पर्सनल किस्म का मामला दोनों शख्सियात के बीच में ऐसा दिखाई देता है कि बना रहा है। तो अब कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को इस कमीशन में फ़िक्स किया जाएगा, लेकिन कमीशन ने उनको दे दी क्लीन चिट। वैसे भी पाकिस्तान में ताकतवर लोगों को क्लीन चिट ही मिलती है, उसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी सूरत में कादी फ़ायद ईसा साहब ने अब इस मामले के ऊपर एक पोजीशन ले ली है। आने वाले दिनों में इसमें डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके सामने इसको शेयर कर दूंगा। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये खबर मेरे दोस्त हैं एहतशाम अब्बासी साहब, उन्होंने मुझे भिजवाई है। वो ये कहते हैं कि चंद दिन पहले FBR के 3 दर्जन के करीब सीनियर अफसरान को हटा दिया गया था, कुछ के तबादले कर दिए गए थे, लेकिन यहां पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार के मंजूर नज़र चेयरमैन FBR अमजद टवाना और मेंबर ऑपरेशन मीर बादशाह खान को बचा लिया। अच्छा, वजूहत ये बताई गई थी जब अफसरान हटाए गए थे कि कारकर्दगी बेहतर नहीं थी और टैक्स वसूली के टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे। अब अगर ये मान भी लिया जाए तो जो कैप्टन है और जो वाइस कैप्टन है वो दोनों ओहदों के ऊपर मौजूद हैं और जो बाकी टीम है उस सारे को फारिग कर दिया। तो कारकर्दगी क्या टीम की खराब थी? कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिर्फ इसलिए बचाया गया है मुबैना तौर पे जो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी बुरी कारकर्दगी के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है कि FBR में इस्लाहात नहीं हो पा रही, वो इसलिए बचाया गया कि वो इसहाक डार और नवाज शरीफ के बड़े फेवरेट हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी वो पसंद है। और इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालना चाहता है, मुबैना तौर पे ये लोग इसके रास्ते में रुकावट है। अब मामला ये है कि FBR के अंदर एक लावा पकड़ा है, वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकता है और FBR के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हुकूमत को एक नई सूरत हाल से निमटना पड़ जाएगा। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। एक आखिरी खबर मैं आपको दे दूँ कि पाकिस्तान ने जो गंदम इंपोर्ट की है ना, इन तोहफों ने जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उस गंदम के हवाले से एक खबर जो कीड़ों वाली आई है, ज़रा वो सुन लीजिए। कीड़े वाली गंदम की इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है और ये दावा किया गया है कि कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान में। और अगर ये कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट हुई है ना, तो मेरी राय में ये गंदम इनको, सियासतदानों को और इनके बच्चों को खिलानी चाहिए और इनकी फैमिलीज को खिलानी चाहिए। ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनको जो गंदबला खिलाना चाहते हैं खिला देते हैं। खुद ये अपनी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी की, टॉप क्वालिटी की लेकर आते हैं, अपना इलाज भी जाके ये यूरोप के अस्पतालों में कराते हैं। ये नहीं, इनको शर्म ही नहीं आती, कौम के पैसे के ऊपर खुद ये अयाशियां कर रहे हैं और 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की गंदम मंगा के इन्होंने ये हालत कर दी है मुबैना तौर पर। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।